जैसा कि मैंने बताया, बचपन में धर्म के संस्कार माता पिता से प्राप्त हुए। फिर पूज्य निपुणा श्री महाराज साहब की कृपा बरसी, उनका बहुत वात्सल्य मिला। पूज्य स्नेहा श्री महाराज साहब ने बहुत स्वाध्याय कराया, मुझे प्रेरित किया कि मंदिर विधि सीखूं, प्रतिक्रमण सीखूं। लेकिन उसमें बालपन था और आगे बढ़ने की इतनी चाहत थी कि धर्म किया तो सही पर पूर्णता से नहीं, और धीरे धीरे वापस संसार में रंग गया। एक छोटी सी बात कि जैसे गंगा को धरती पे लाने के लिए भगीरथ ने प्रयास किया था और उसका पूरा लाभ संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त हुआ, ऐसे ही हमारे रायपुर की नगरी पे भी 3 भगीरथियों का, 4 मुख्य है पर मुझसे जुड़े हुए 3 भगीरथी जिनकी मैं जरूर अनुमोदना करना चाहता हूँ। ऐसे 3 भगीरथी हैं, भाई शैलेंद्र सकलेचा, भाई मिकिन जी मुड़ोत और भाई बंटी जी कोचर, जिनके अथक प्रयासों से पूज्य योग तिलक जी महाराज साहब के शिष्य रत्न शाम्य तिलक जी महाराज साहब का रायपुर की धन्य धरा पर 4 वर्ष पूर्व चातुर्मास हुआ। धर्म के जो बीज पूज्य निपुणा श्री महाराज साहब और स्नेहा श्री महाराज साहब से प्राप्त हुए थे, उनका अंकुरण शायद शाम्य तिलक जी महाराज साहब की प्रवचन, श्वेत तिलक जी महाराज साहब के स्वाध्याय और पूज्य कंचन तिलक जी महाराज साहब की भावधारा के कारण स्फुरित हुआ। साहब ने बताया कि संसार असार है, उनकी वैराग्यवासित वाणी सुनी, उन सभी साधुओं के जीवन को देखा तो देखा कि जो हम बाहर रहते हुए हमेशा देखते हैं कि बहुत कठिन जीवन है, बहुत परेशानियों में भी जीते हैं, फिर भी साहब लोग का चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी, हमेशा प्रसन्न रहते थे। मुझे लगा कि मैंने साहब से पूछा, साहब इतना जीवन आप लोग जी रहे हैं, आप लोगों की ये खुशी का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि आप लोग स्वार्थ वृत्ति में जीते हो, स्वयं के लिए जीते हो, और साधु का जीवन परमार्थ का होता है, त्याग का होता है। सच्चा सुख तो त्याग नहीं है। परमात्मा ने भी इतनी अपार संपत्ति, इतनी रिद्धि सिद्धि को त्याग कर जो दीक्षा अंगीकार की है, हमने भी वही पथ अपनाया है। साहब हमेशा प्रवचन में एक छोटी सी कहानी बोलते थे, एक कथानक बताते थे। एक व्यक्ति है, रात के अंधकार में मार्ग से भटका हुआ तालाब, एक नदी के किनारे बैठा हुआ है। उसके पास 3 पत्थरों की अलग अलग ढेरी रखी हुई है। बैठा हुआ है, दिन के उजाले का वेट कर रहा है वो। तो वो बैठे बैठे एक ढेरी में से एक पत्थर उठाता है और नदी में फेंकता है। आवाज़ होती है डुडुक। अपन ने भी ऐसा बहुत बार किया है। बहुत आनंद महसूस होता है, उसको बहुत मज़ा आता है। फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा पत्थर, ऐसा करते करते वो एक ढेरी ख़त्म करता है, दूसरे ढेर को ख़त्म करता है, तीसरे ढेर की शुरुआत थोड़ा सा ख़त्म करता है और भोर का समय हो जाता है। उजाले में वो देखता है कि जो ढेरी उसने ख़त्म की है वो तो रत्नों का ढेर था। अब आप बताओ उसको कैसा फील होगा? बहुत पछतावा होता है। मैंने भी जीवन के 2 ढेरी खत्म कर दी सिर्फ डुडुक की आवाज़ में। जब तक साहेब का सानिध्य मिला तब तक शायद मेरा 2/3 पार्ट खत्म हो चुका होगा, और मैंने अब सिर्फ संसार के भौतिक सुखों में ही इसको समाप्त किया है। जब साहेब ने बताया कि आप जीवन को, जो ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इसको अगर सिर्फ संसारिक भोगों में, जो कि तिर्यंश भी करते हैं, उसमें वेस्ट कर दोगे तो आपके भविष्य में क्या होगा, आपकी गति क्या होगी, आप किस गति की ओर बढ़ोगे। बहुत दुख, मतलब चोट लगी इस बात से कि सच में मैं जीवन को व्यर्थ कर रहा हूँ, जो इतना दुर्लभ मानव जीवन हमें उच्च गति में ले जाने के लिए आत्मा के कल्याण के प्राप्त हुआ है, और मैं यहाँ उसको सिर्फ भौतिक साधनों के लिए वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे संसार में नहीं रहना है, ऐसे अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना है, और मुझे धर्म में ही आगे बढ़ना है, दीक्षा ही अंगीकार करनी है। इस भाव के साथ मैं साहेब से मिला, पूज्य आचार्य भवन की वाचना श्रेणी में गया, साहेब की वाचना सुनी, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि मेरे को ये मार्ग ही चूज़ करना है, इसी गुरुकुलवास में आना है। लेकिन मार्ग इतना इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ है, हम सब में बहुत अटैचमेंट है, भाई का, मम्मी का, भाभी जी का, पूरे परिवार का बहुत प्रेम है मेरे ऊपर, सभी बहुत जुड़े हुए थे।
सबको समझाना, और उसके बाद मेरा कर्तव्य जो मेरे 4 बच्चों मतलब 2 बेटे और 2 भतीजियाँ इनके प्रति था, उनको भी कंप्लीट करना था, श्राविका को भी समझाना था। श्राविका में बचपन से संस्कार तो थे, बट जैसा संसार हमारा चल रहा था, हम लोग मौज मस्ती और लाइफ में जी रहे थे, तो उनको जोड़ने के लिए मैंने साध्वी जी भवन से विनती की और श्राविका को उनसे जोड़ा। श्राविका ने, दोनों बच्चों ने और मेरी भतीजी ने अढ़ारिया किया, उनका जोड़ना हुआ। श्राविका जी को और बच्चों को भी अच्छा लगा, तो फिर हमने बच्चों को गुरुकुलवास में भेजा। 2-2 महीने के गुरुकुलवास में दोनों बेटे रहे। साहब को योग्य लगे तो उन्होंने कहा कि आप इनको और लंबा समय रहो तो शायद इनकी योग्यता निखर के आए और समझ में आए ये आगे जीवन में किस क्षेत्र में जा सकते हैं। छोटे बेटे आरुष ने इसलिए बड़े पापा से रजा ली। हमारे यहाँ बड़े भैया का ऐसा था कि बच्चों को बहुत प्रेम उनका था और वो बच्चों से बहुत जुड़े हुए थे, तो वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को जाना है तो जा, तेरी श्राविका को जाना है तो जाओ, पर बच्चों को मैं नहीं भेजूंगा। थोड़ा सा समझाया, आशीष भाई गुलशा ने उनसे पर्सनली बात की। भैया को भी लगा कि शायद मार्ग वो सच्चा है, तो भैया ने आरुष के कहने पे रजा दी। दोनों बच्चे गए, आरुष 6 महीने तक रहा, फिर आर्यन भी गया, और इन दोनों की योग्यता देखकर साहब ने हमें भी अनुज्ञा दी कि आप भी गुरुकुलवास में आइए और अपने जीवन का जो आप पड़ाव चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, एक बार आप गुरुकुलवास में आइए। हम लोग मार्च में, मैंने पूरा व्यापार समेटा और हम गुरुकुलवास में चले गए। गत 8 महीने से हम वहीं थे। वहाँ पूज्य शौर्य तिलक जी महाराज साहब ने जो गढ़तर किया, जो जीवन का उनका समर्पण मैंने देखा कि 9 उपास का पालना हो या कितनी भी तपस्या चल रही हो, दिन में 3 बार स्वाध्याय लेना, सुबह का स्वाध्याय सूत्र मंडली में बैठना, रात को कितनी भी लेट हो जाए पर सब मुमुक्षुओं को बैठाकर उनको जीवन में वैराग्य का क्या महत्व है वो समझाना। वो पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ मुमुक्षुओं के लिए समर्पित कर रखा था। बस ये सब देखते देखते हमको अच्छा लगा। साहब से हमने विनती की कि साहब अब इस संसार में नहीं रहना, हमें दीक्षा ही लेनी है। साहब ने भी हमें योग्य समझकर अनुज्ञा दी, जिसका प्रसंग 4 फरवरी से 8 फरवरी मुंबई में होने वाला है। आप सभी से विनती है कि आप सब जरूर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जिस सुगमता से हमने इस रजोरण को हम राजोरण प्राप्त करने जा रहे हैं, उसी सुगमता के साथ प्रभु वीर के बताए मोक्ष को हम प्राप्त कर सके और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। जिन आज्ञावृत्त कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। रायपुर में रहते हुए कभी भी आप सभी का दिल दुखाया हो, मन विचन काया से ठेस पहुंचाई हो, तो त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम।